नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी। एक गृहस्थ कुंभार थे, वो भक्त भी थे। एक संत ने उन्हें नाम मंत्र दे दिया था। वे हमेशा उसका भजन करने लगे। ऐसे भी सीधे सरल चित्त के अंदर भक्ति बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है। वही गृहस्थ कुंभार के चित्त में भी भक्ति प्रकट हो गई। अपने घर का काम करते हुए, भजन करते हुए वे सिद्ध हो गए, पर उन्हें पता तक नहीं चला कि मुझ में कुछ प्रभाव है। उनके समीप जो भी कोई जिस कामना से आता, उसकी कामना पूर्ण हो गई। समझ लो, पूर्ण हो जाती, उसका कष्ट मिट जाता। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि गांव के राजा तक उनकी बात पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना तो वह फल और फूल लेकर उनके दर्शन हेतु पधार गए। दर्शन कर भेंट देकर उनके समीप में बैठे हुए राजा ने पूछा कि भक्ति की क्या महिमा है। भक्त कुम्हार ने कहा, राजन, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अतः शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान भी नहीं, पर मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात आपको बतलाता हूँ। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। मेरी स्त्री और बच्चे भी इस काम में मेरा साथ देते हैं, वही काम में लगे रहते हैं। मिट्टी में मिलाने के लिए जो घोड़े की लीद की ज़रूरत पड़ती है, वो घोड़े की लीद से न तो खाद बनती है, न तो सुखाकर वो जलाने के काम भी आ सकती है। तो उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे वो कुछ काम में आवे। आपके यहाँ बहुत से घोड़े हैं, ढेरों लीद पड़ी रहती है। मेरे स्त्री और बच्चे उसे उठाने जाते हैं तो आपके नौकर उनको गाली देते हैं, कभी कभी बच्चों को मारते भी हैं। इतने पर भी हमारे स्त्री और बच्चे लाद लेने ज़रूर जाते हैं। मार गाली सहन कर करने के बाद भी वो लीद लेके आते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। अब आप ही देखें कि तुच्छ वस्तु के लिए तिरस्कार कितना करना पड़ता है। मेरे स्त्री और बच्चों को एक ऐसी तुच्छ चीज़ है जिसके लिए आपके जो नौकर हैं उनसे तिरस्कार सहन करना पड़ता है। आप स्वयं तो राजा हैं, और इतने बड़े राजा होकर भी आप मेरे घर पे आए हो। मुझ जैसे नीच और तुच्छ को आप प्रणाम करते हैं, भेंट भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? विचार कर देखें तो यह भक्ति का ही प्रभाव है। उसके प्रभाव से जो नीच है वो ऊंचा हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। मेरे स्त्री और पुत्र भक्त नहीं हैं, तो उन्हें जो लीद लेने के लिए नित्य तिरस्कार सहन करना पड़ता है, गालियां सहन करनी पड़ती है, उसी का वजह मात्र और मात्र कोई है तो वो है भक्ति का उनके अंदर अभाव। भक्त और अभक्त का अंतर, आदर अनादर, इसी में समझ लीजिए कि भक्ति की महिमा कितनी बड़ी है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। वस्तुतः शास्त्रों के ज्ञानी भी तर्क और अविश्वास में फंस जाते हैं। उन्हें सरल हृदय और भावुकता प्राप्त नहीं है, इसी से उनमें सच्ची भक्ति का प्रागट्य नहीं होता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति का महिमा है कि जो आपने गुरु में विश्वास रखा और गुरु ने जो भी आपको मंत्र जाप के लिए दिया, बस सच्ची प्रेम और श्रद्धा से आप उसको करते रहे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वो आपके सामने झुक सकता है। यही तो है भक्ति की महिमा। ऐसी ही कुछ रोचक बातें लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।